आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी वैक्सीन पे जो कैंसर के लिए बहुत ही कारगर है। डॉक्टर अमित वर्मा, क्या आप हमें इस बारे में बताएंगे? इंटेरोमिक्स करके एक वैक्सीन आई है मार्केट में जो रशिया ने डेवलप करी है, उसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताएंगे। धन्यवाद मेघा, आपने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एक वैक्सीन एंटेरोमिक्स नाम से। ये एक कैंसर थेरेप्यूटिक वैक्सीन है जो वैक्सीन कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आती है। ये वैक्सीन बेसिकली 4 डिफरेंट वायरसेस के कम्बिनेशन से बनी है कि जो वायरसेस ट्यूमर पे जाके ट्यूमर के अंदर घुस के ट्यूमर को मारते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलिटिक वायरसेस। जब कैंसर सेल्स मरते हैं तो उसके काफ़ी सारे प्रोटीन्स लीक करते हैं और वो लीक प्रोटीन हमारे वाइट ब्लड सेल्स सब उनको पहचानते हैं कि ये फॉरेन प्रोटीन है। उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिएक्शन डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। और ये वाइट ब्लड सेल्स फाइनली ट्यूमर के पास पहुंच के ट्यूमर को किल करते हैं। जहाँ कहीं पे भी ट्यूमर होता है बॉडी के अंदर उस पर वो एक्ट कर पाते हैं। डॉक्टर वर्मा, क्या इस इंटेरोमिक्स वैक्सीन के अलावा भी कोई और वैक्सीन रशिया ने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बनाई है? थैंक यू डॉक्टर मेघा। जी हाँ, रशिया ने एक और तरह की वैक्सीन कैंसर वैक्सीन डेवलप करी है। इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड mRNA बेस्ड वैक्सीन। ये भी थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन की कैटेगरी में आती है, पर इसके अंदर हर पेशेंट के ट्यूमर को स्टडी किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्यूमर प्रोफाइलिंग, जो उसकी DNA बेसिस पे को स्टडी किया जाता है या जीनोमिक लेवल पे स्टडी किया जाता है और उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो एबनॉर्मली एक्सप्रेस कर रहे हैं ट्यूमर के अंदर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स। और उस पर्टिकुलर जीन्स को हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद mRNA सीक्वेंस बनाते हैं उसके अगेंस्ट, और वो mRNA सीक्वेंस को स्पेशल नैनो पार्टिकल्स में पैक करके पेशेंट को लगाया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म में। और जब वो पेशेंट के अंदर पहुंचता है तो वो mRNA एक प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रोटीन या ट्यूमर स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसके अगेंस्ट हमारे वाइट ब्लड सेल्स उसको फॉरेन समझ के या फॉरेन बॉडी समझ के उसको एक्ट करते हैं और एक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। इसलिए इसका वर्ड वैक्सीन बोला जा रहा है। और वही वाइट ब्लड सेल्स जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं ट्यूमर के अगेंस्ट, फिर वो ट्यूमर को किल करते हैं जहाँ कहीं पर भी ट्यूमर के सेल्स बैठे होते हैं। तो ये आपकी पर्सनलाइज्ड थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन है और इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी हमारी कोविड टाइम्स पे भी इस्तेमाल करी गई है, जैसे मॉडर्ना और बायोएनटेक वैक्सीन्स जो mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाई गई थी उसमें भी इसका रोल देखा गया है। डॉक्टर वर्मा, ये इंटेरोमिक्स या जो आपने दूसरी वैक्सीन बताई है वो किन किन कैंसर के लिए कारगर है? मेघा, ये जो सवाल आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये वैक्सीन अभी के लिए तो कोलन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जहाँ पे 100% फेवरेबल रिजल्ट्स देखे गए हैं। लेकिन ये और कैंसर्स से ब्रेन ट्यूमर GBM जिसको हम बोलते हैं ग्लायोब्लास्टोमा, या एक टाइप का स्किन कैंसर मेलानोमा, उसमें भी इसके काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। लेकिन ये जो पद्धति है या ये अप्रोच जिसको हम बोलना चाहते हैं mRNA बेस्ड अप्रोच या ऑन्कोलिटिक वायरस अप्रोच, ये दोनों ही अप्रोचेस और कैंसर्स में भी कारगर होती हैं और अभी इसके लिए ट्रायल्स चल रहे हैं। डॉक्टर वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। अंत में मैं बस यही पूछना चाहूँगी कि आप हमारी भारतीय जनता को, हमारे कैंसर पेशेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस वैक्सीन से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? धन्यवाद आज इस पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर मेघा। आपके सारे सवाल बहुत ही पेशेंट सेंट्रिक थे और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए आज नहीं तो कल अवेलेबल होगी और कैंसर पेशेंट्स अपनी उम्मीद ना खोएं। और ये थेरेपी और ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे कैंसर्स में काम करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अफोर्डेबल
ट्रीटमेंट की तरह के रूप में भी हमारे लिए अवेलेबल रहेगी। जिस प्रकार से रशियन गवर्नमेंट ने अपने रशियन पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई है, इसी प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट भी हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए फ्री में अवेलेबल करवाएगी। तो इसके साथ आप सबका धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। नमस्कार।